नाम है साजिद और हम कर रहे थे डेटा कम्युनिकेशन के एमसीक्यूज़। इसके कुछ सेट हम कर चुके थे। आज जो है वो सेट नंबर 3 जो है वो करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 1, वन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेन इज पैरेलल ट्रांसमिशन। बी है एप्लीकेशन इंडिपेंडेंट इंटरफेस। सी है लो कास्ट एक्सेस फॉर लो बैंडविड्थ चैनल, अनलिमिटेड एक्सपांशन। तो इसका करेक्ट आंसर है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेन, तो ये है एप्लीकेशन इंडिपेंडेंट इंटरफेसेस। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास आ गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल इन ए टोकन पासिंग हब, टोकन पासिंग बस नेटवर्क। इसके ऑप्शन है ए अनलिमिटेड नंबर ऑफ स्टेशंस, अनलिमिटेड डिस्टेंस, इन सर्विस एक्सपांशन, और डी है मल्टीपल टाइम डिवीजन चैनल्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इन सर्विस एक्सपांशन, क्योंकि सर्विस के दौरान ही हम इस के टोकन पासिंग के नेटवर्क को एक्सटेंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हब आर्किटेक्चर ऑफ आर्कनेट। डायरेक्शनलाइज्ड ट्रांसमिशन, अल्टरनेटिव राउटिंग, ज़ीरो इंसर्शन लॉस एम्पलीफायर, DRIM पोर्ट आइसोलेशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अल्टरनेटिव राउटिंग, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, ए ग्रुप ऑफ पैकेट्स फ्रॉम ए सोर्स थ्रू एन X25 पैकेट सिस्टम टू सिंक। क्या होता है ये? अराइव इन द सेम ऑर्डर सेंड फॉर VC बट नॉट फॉर PVC। अराइव इन द सेम ऑर्डर सेंड फॉर PVC बट नॉट फॉर BC। अराइव इन द सेम ऑर्डर सेंड फॉर बोथ VC एंड PVC। नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, arrive in the same order sent for both VC and PVC. Question number 5, how many OSI layers are covered in the X25 extender? ये 7, 4, C2, D3 में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 3। OS मॉडल की X25 में 3 लेयर जो है वो डिस्कस हो जाते हैं। ए प्रोटोकॉल इज ए रूल गवर्निंग ए टाइम सीक्वेंस ऑफ इवेंट दैट मस्ट टेक प्लेस बिटवीन peers, between across an interface, between non-peers, और डी नन ऑफ दीज। तो इसका ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा बिटवीन पीयर्स, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। पीयर्स टू पीयर जो है वो कम्युनिकेशन के रूल को गवर्न करते हैं प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द नंबर ऑफ सेपरेट प्रोटोकॉल लेयर्स एट द सीरियल इंटरफेस गेटवे स्पेसिफाइड बाय द X25 स्टैंडर्ड। कितने? A2, B4, C3, D7। तो ये भी है C3, मतलब इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है, 3। क्वेश्चन नंबर 8, लेयर 1 ऑफ द OSI मॉडल इज। लेयर 1 जो है और OSI मॉडल की कौन सी है? डेटा लिंक लेयर लिखा गया है, फिजिकल लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, डी नेटवर्क लेयर। तो ये तो आप सबको पता होगा, डी फिजिकल लेयर इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9,
establishing a virtual connection is functionally equivalent to वर्चुअल कनेक्शन किसके इक्विवेलेंट होगा कि अगर फंक्शनली हम उसको देखा जाए तो फिजिकली कनेक्टिंग ए DTE एंड DCE, connecting a virtual memory, placing a telephone call prior to conversation, D none of these। तो ये होगा ऑप्शन सी, प्लेसिंग ए टेलीफोन कॉल पीरियड टू ए कन्वर्जेशन। जैसे वर्चुअल कनेक्शन जो है इसी तरह से है कि आप पहले ही कॉल कर लें और बात करने से पहले ही, बिल्कुल इसी तरह से ऐसे है जैसे कन्वर्जेशन करने से पहले ही कॉल कर लेना। क्वेश्चन नंबर 10 आ गया हमारे पास। ये हमारे सेट का आखिरी क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ डेटा लिंक कंटेंट मॉनिटर। डेटा लिंक कंटेंट मॉनिटर का मकसद क्या है, इसका काम क्या है? वो है ए मेजरमेंट ऑफ बिट एरर रेट, बी है डिटेक्ट प्रॉब्लम्स इन प्रोटोकॉल्स, डिटरमाइन द टाइप ऑफ स्विचिंग यूज इन डेटा लिंक, determine the type of transmission used in a data link। तो इसका हमारे जो है डेटा लिंक जो है लेयर के अंदर जो सबसे अहम काम किया जाता है वो प्रॉब्लम को डिटेक्ट करना होता है। क्वेश्चन बी, क्वेश्चन 10 का आंसर है क्वेश्चन बी, सॉरी ऑप्शन बी, डिटेक्ट प्रॉब्लम्स इन प्रोटोकॉल्स। जी ये सेट कंप्लीट हो गया है हमारा और मैं जल्द ही अगला सेट जो है वो अपलोड करूँगा। और आप लोगों से गुजारिश है प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर करें और मुझे दुआओं में याद रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।